हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आज की प्यारी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। गुरजीएफ बड़ी प्यारी कहानी कहा करता था कि एक आदमी धनी था, उसका बहुत बड़ा महल था और उसमें अनगिनत नौकर थे। और एक दिन वो आदमी चला जाता है कहीं पे, लौट के नहीं आता। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, और उन नौकरों ने उस घर को अपना घर समझ लिया। कोई भी पूछता, हर नौकर कहता ये मेरा घर है। कोई भी पूछता, ये मेरा बंगला है, ये मेरी कोठी है। धीरे धीरे गांव वालों को ये बात पता चली, तो गांव वाले आए कि ये घर किसका है। कोई कह रहा है मेरा है, कोई नौकर कह रहा है मेरा है। सब गांव वालों ने सभी नौकरों को इकट्ठा किया और कहा कि कौन है इस घर का मालिक। तब एक वृद्ध नौकर ने कहा, इस घर का कोई मालिक नहीं है, इस घर का मालिक तो कहीं चला गया है। अब शायद लौटे या ना लौटे कोई पता नहीं है। और कहते हैं एक दिन उस घर का मालिक लौट आया और उसी दिन सब नौकर विदा हो गए वहां से। यही है साधना मनुष्य की, कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे विचार हमारे नौकर बन बैठे हैं। जिस दिन आप जाग जाते हैं, जिस दिन आपका रोम रोम जाग जाता है, मन विदा हो जाता है। मन ने हजारों नौकर बना रखे हैं आपके भीतर। जब जब आप सहस्त्रार पे पहुंचते हैं, जब जब आप ब्रह्मरंध्र में से प्रवेश करते हैं, तब आप नहीं रहते, आप परमात्मा होने लगते हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हम लड़ाइयां कर रहे हैं, नौकर हैं, नौकरों जैसी बात कर रहे हैं। अभी तो हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। प्यारे ओसो, ये प्यारी कहानी सुनाते हैं। दार्शनिकता तो रह जाती है मन के तल पे। हम दार्शनिक बन जाएं, हम बोलने वाले बन जाएं। देखा आपने कितने संत बने जो घूम रहे हैं, वो शब्दों के इतने पारखी हो गए हैं कि उन शब्दों में राज करने लगे हैं। वो लोग ज्ञान के ऊपर लंबा चौड़ा भाषण दे देते हैं। जब जब कोई सहस्त्रार पे पहुंचता है, मन को मार के पहुंचता है, वो ज्यादा भाषणबाजी कर ही नहीं सकता, वो शब्द ज्यादा खर्च कर ही नहीं सकता, क्योंकि शब्द खर्च करने में ऊर्जा बहुत लगती है। देखा हमारी ऊर्जा कैसे बहती है, आंखों से, मुंह से, निंदाओं से, चुगली से, प्रेम से, अप्रेम से। हम हर पल तो लड़ाइयां लड़ रहे हैं। मन का तल है गुरु के पास, सतगुरु के पास। इस मन से ऊपर उठना होता है। पूरे संसार ने आपको खूब दुख दिए हों, इसका मतलब आप संसार को दुख देने की बात सोचेंगे? नहीं, संसार तो कब का विदा हो गया, मन के साथ विदा हो गया। अभी तो आपने संसार को देखा नौकरों की नजर से, मन की नजर से देखा आपने। एक बार शांत हृदय की नजर से देखिए। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, कोई किसी को दुखी नहीं कर रहा। हम स्वयं से दुखी हैं। जब चोर चोर की हम दूसरे के लिए चलाते हैं, इसका मतलब हमारे भीतर चोर है। कितनी बार कहूं आपको, मन से ऊपर उठिए। मन से हमें ऊपर उठना ही होगा। अनाहत हमें ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कराता है। जितने जो लोग अनाहत सुनते हैं, वो संसारिक सुनते हैं, सुना सुनाया सुनते हैं, डूबते नहीं हैं।
सुनना और डूबने में अंतर है। डूबने में एक रस होना होगा आपको। अभी तो आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी तो आप लड़ाइयां लड़ने को तैयार रहते हैं। देखा, कुछ लोग शतरंज को खेलने लग जाते हैं। बाहर के हाथी घोड़े नहीं मिले, बाहर की तलवारें भांजने का समय नहीं, तो फिर शतरंज की मोहरें चलने लगते हैं। चालें चलेंगे, चालें पक्का चलेंगे हम। क्या कर रहे हो तुम? कहां पहुंचोगे तुम? दूसरा जन्म तैयार है। इस जन्म में आपको अभी अपने लिए फुर्सत नहीं है। अभी तो दूसरों पे राज करना है, दूसरों पे प्रेम करना है, दूसरों से घृणा करनी है। पेंडुलम बदस्तूर जारी है। इस पेंडुलम को समझिए, इस पेंडुलम को रोकने के लिए प्रयास करिए। यदि इसको ऊर्जा नहीं दोगे, ये रुक जाएगा और फिर तुम महा आनंद में प्रवेश करोगे। हम अहंकार पालते हैं, प्रेम अप्रेम में पड़ते हैं। आनंद कहां से आएगा? उस आनंद के लिए नौकरों को नौकर बना के रखिए। आप मालिक हैं, आप मालिक बनिए। मालिक जब तक नहीं बनोगे आप, आपका कहीं भी गुजारा नहीं हो सकेगा। ऐसे ही आप प्रताड़ित किए जाओगे हर जगह से। तो समझिए, गुनिए और आगे बढ़िए। हरि ओम तत्सत।